महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। वोटिंग से ठीक महीने पहले दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी हैं और दबाव की सियासत जारी है। बीजेपी और शिवसेना सालों से साथ मिलकर लड़ती आई है, लेकिन इस बार गठबंधन में जरा खिचखिच है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी बम है, लिहाजा महाराष्ट्र की सत्ता के सपने भी देखने लगी है। जिद पर अड़ गई है कि पिछली बार के हिसाब किताब से बात नहीं बनेगी, ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन शिवसेना भी अड़ी हुई है, कहती है नहीं दे सकते। मागणी केलेली आहे, 135 जागा मागितल्या आहेत, त्याबाबतची आपली भूमिका सांगा। मी माझी भूमिका त्यांना सांगितलेली आहे की हे मला शक्य नाही। चलिए अब जरा आंकड़े देखते हैं। पिछले चुनाव में यानी 2009 में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी 117 सीटों पर। इस बार बीजेपी ने ज्यादा सीटों की मांग की तो शिवसेना ने कहा कम से कम 150 तो चाहिए, वहीं बीजेपी 135 सीटों पर अटकी है। दरअसल जब सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में खिचखिच शुरू हुई तो दोनों ओर से समझौते का प्रस्ताव आया। बीजेपी ने कहा शिवसेना के बराबर सीटें चाहिए, यानी दोनों पार्टियां 135 पर लड़ें और सहयोगियों के लिए 18 सीटें छोड़ दी जाएं। वहीं शिवसेना के फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना को कम से कम 150 सीटें चाहिए, यानी शिवसेना अपने कोटे से सहयोगियों के लिए 19 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं मामला कहां फंसा है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियों की सीटों में 10 से ज्यादा का अंतर न हो, जबकि शिवसेना किसी भी हालत में 150 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। सीटों के अलावा सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भी पेंच फंसा है। बीजेपी सीएम पद की उम्मीदवारी चाहती है। दिलचस्पी है कि पार्टी में सीएम पद के 5-5 दावेदार हैं। उधर शिवसेना चाहती है कि उद्धव ठाकरे सीएम पद के दावेदार हों। उद्धव की भी ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने की, जिसे वो आज तक के कार्यक्रम पंचायत में जाहिर कर चुके हैं। क्या हम इस वक्त आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं। मैंने पहले कहा मैं मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देखता, लेकिन कभी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। वैसे खबर ये भी आ रही है कि एक नए फॉर्मूले पर दोनों पार्टियों में बातचीत हो रही है और बात बन सकती है। नए फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना 145 और बीजेपी 125 सीटों पर मान सकती है। अगर ऐसा होता है तो सहयोगियों के हिस्से में 18 सीटें जाएंगी। इसकी संभावना बहुत कम है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटेगा, लेकिन बात सत्ता की है तो दोनों पार्टियां सौदेबाजी का भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।